नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि ये पीसीओएस और पीसीओडी क्या होता है, कैसे होता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है और एट द एंड हम लोग कुछ कारीगर होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम भी जानेंगे। तो बने रहे अंत तक, इस वीडियो के साथ पूरी जानकारी मिलने वाला है। बट उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दे और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों पीसीओडी और पीसीओएस शॉर्ट फॉर्म है इस डिजीज का। इस डिजीज का फुल फॉर्म है दोस्तों पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज यानी पीसीओडी, और दूसरा जो कॉमन टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है वो है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है। दोस्तों ये महिलाओं में होने वाली एक डिजीज है। जो फीमेल्स होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है ये डिजीज। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये ओवरी क्या है और ओवरी की इस डिजीज को पीसीओडी और पीसीओएस क्यों कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ओवरी क्या है। दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो ओवरीज होते हैं और इनका जो मेन रोल है फीमेल्स में वो ये है कि फीमेल्स का जब पीरियड स्टार्ट होता है, जो कि एक मंथली साइकिल, मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस या फिर महीना जो भी आप कहते हो इस फेनोमेना को, तो उसके लिए जो मेजर फंक्शन होता है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक का होता है और उसका अंदर यूट्रस होता है और उसका दोनों साइड में एक छोटे छोटे एग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो दोस्तों इसी को ओवरीज कहते हैं। ठीक है, एक राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में होता है दोस्तों। और इस दोनों ओवरी का फंक्शन होता है एग प्रोडक्शन करना, ओवम प्रोडक्शन, यानी दोस्तों मंथली साइकिल जो होता है महिलाओं में, दोस्तों ये इसी ओवरीज के कारण आता है दोस्तों महिलाओं में। दोस्तों हर महीना सैकड़ों की तादाद में एग्स बनती है इन दोनों ओवरीज में और उनमें जो बेस्ट एग होता है उसी को रिलीज किया जाता है ऑलमोस्ट 14 डे साइकिल के बाद के अंदर, जिसका रूटीन में रिलीज होने से मंथली साइकिल, मेंसेस, महीना जो भी आप कहते हो वो रूटीन बेसिस में आता है दोस्तों महिलाओं में। दोस्तों नेक्स्ट जो फंक्शन होता है ओवरी का वो ये है कि फीमेल हार्मोन बनाना, यानी महिलाओं में जो दो हार्मोन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन को बनाती है दोस्तों ओवरीज। और दोस्तों ये दोनों हार्मोन का ही कारण होता है जो एक महिला को महिला बनाती है। इसी हार्मोन की वजह से दोस्तों इनका कैरेक्टर और इनका फिजिकल जो चेंजेस आता है वो इसी दो हार्मोन की वजह से आता है दोस्तों ये तो हमने समझा ओवरी का मेन फंक्शन, लेकिन अब बात करते हैं कि ये पीसीओएस और पीसीओडी क्या होता है। दोस्तों अगर सरल भाषा में अगर समझे तो अगर ओवरी में अगर सिस्ट बन जाए या फिर गांठें बन जाए तो इसी को दोस्तों कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। और अगर इसे अगर सही टाइम पे अगर ट्रीट नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया, तब फिर फीमेल पेशेंट में आगे जाकर ये कंसीव नहीं कर पाता है फीमेल पेशेंट, यानी बच्चा पैदा नहीं कर पाती है। क्योंकि अगर ओवरी का अगर फंक्शन ही अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, हेल्दी एग्स ही अगर नहीं बन पाएगा, तो दोस्तों वहां पर फीमेल पेशेंट के लिए प्रेगनेंसी का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है दोस्तों अब बात करते हैं इसका रीजंस की कि ये क्यों किसी फीमेल पेशेंट में डेवलप होता है। तो दोस्तों सबसे जो पहला और जो मेन जो रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी फीमेल पेशेंट में अगर मेल हार्मोन की मात्रा अगर बढ़ जाए, यानी टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन की मात्रा अगर बढ़ जाए, तब दोस्तों ऐसा होता है दोस्तों अगला जो मेन रीज़न है वो है हेरिडिटी। अगर उस फीमेल पेशेंट के अगर फैमिली बैकग्राउंड अगर आप चेक करें, अगर वहाँ अगर किसी को पीसीओएस हुआ रहता है, तब फिर दोस्तों इस फीमेल पेशेंट का पीसीओएस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर दोस्तों अगर उस फीमेल पेशेंट के अगर फादर की अगर बात करें, अगर उनका शरीर में अगर एंड्रोजन हार्मोन की अगर मात्रा अगर बहुत ज़्यादा पाया जाए, तब भी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि वो फीमेल पेशेंट ये प्रॉपर्टी अपना फादर से शायद डेवलप किया हो। दोस्तों अगला जो रीज़न है वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं तब भी दोस्तों ये होने का चांसेस रहता है। फोर्थ जो रीज़न है दोस्तों, जिन पेशेंट को दोस्तों डायबिटीज मेलाइटिस हुआ रहता है, स्पेशली डायबिटीज टाइप 2 अगर जिन लोगों को हुआ रहता है दोस्तों, उन लोगों में दोस्तों पीसीओएस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों अब बात करते हैं इसका साइन एंड सिम्टम्स की कि आपको क्या क्या पीसीओएस या फिर पीसीओडी का साइन एंड सिम्टम्स अपना ऊपर डेवलप होते हुए दिखेगा। तो पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है इरेगुलरिटी इन मेंसेस, यानी महिलाओं की जो पीरियड होती है उसमें काफ़ी अनियमितता देखी जाती है। कभी पीरियड बहुत जल्दी आता है तो कभी बहुत देर से आता है, कभी स्कैंटी ब्लीडिंग होता है तो कभी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है। और मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस की अगर बात करें तो मैं ये ज़्यादातर देखता हूँ एमिनोरिया और ओलिगोरिया की जो पेशेंट होती है उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है दोस्तों।
दोस्तों एमिनोरिया का मतलब होता है कि जिस किसी भी महिला को अगर साल में सिर्फ 2 से 3 बार अगर पीरियड आता है तो उस सिचुएशन को मेडिकल टर्म पर दोस्तों एमिनोरिया कहते हैं। और ओलिगोरिया का मतलब होता है कि जिस किसी भी महिला को अगर साल में 6 से 8 बार पीरियड्स आते हैं उस सिचुएशन को दोस्तों ओलिगोरिया कहते हैं। दोस्तों इसका अगला और जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम होता है वो ये है कि पेशेंट में हिर्सुटिज्म हो जाता है। हिर्सुटिज्म का मतलब होता है दोस्तों शरीर में अनचाहे अनवांटेड हेयर ग्रो होना। वो चिन पर हो जाता है, कभी कभी अपर लिप्स पर होता है और कभी कभी दोस्तों चेस्ट रीजन पर भी हेयर डेवलप हो जाता है दोस्तों। और चेहरे पे दोस्तों कभी कभी एक्ने या फिर पिंपल्स जैसा कंडीशंस भी देखी जाती है। वो ये भी दोस्तों एक प्रमुख रीज़न है PCOS का दोस्तों। तो इसका और एक बहुत ही खास सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट में सिर का बाल जो है बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। नॉर्मली देखने पर उनका स्कल जो है बड़ी आसानी से दिख जाता है दोस्तों। ये होता है हाइपर एंड्रोजिनम की वजह से, या फिर आप कह सकते हो कि हाइपर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जहाँ क्या होता है कि पेशेंट में सिर का बाल जो है वो पूरी तरह से उड़ जाता है और वहाँ पर गंजापन हो जाता है दोस्तों। और ये भी होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स। इससे हम लोग एक अप्रोक्स आइडिया तो लगा सकते हैं कि कहीं पेशेंट को PCOS है या नहीं। दोस्तों अगर आपको एग्जैक्ट केस डायग्नोस करना है तब फिर दोस्तों आपको USG अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट निकालनी होगी। इससे दोस्तों एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को PCOS है या नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। बट जैसे कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर किसी भी डिजीज के लिए कोई भी मेडिसिन फिक्स नहीं होता है। हर एक केस के लिए, हर पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन का रिक्वायरमेंट होता है, जो आपका डॉक्टर साहब आपका केस टेकिंग करके आपसे डिस्कस करके जो डिसाइड करता है वो आपके लिए हमेशा बेस्ट वर्क करता है दोस्तों। तो हमेशा बेस्ट ये होता है कि आप अपना नज़दीकी जो भी होम्योपैथ है, बेस्ट होम्योपैथ है, उनका आप चैम्बर विजिट करें, उनसे अपना केस डिस्कस करें और वो जो आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है वो आपके लिए हमेशा बेस्ट वर्क करता है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताता हूं जो कि इस फील्ड में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए देखी गई है। तो जो पहला जो मेडिसिन है उसका नाम है पल्सरटिला 200। दोस्तों पल्सरटिला 200 4 बूंद करके दिन में अगर 2 बार लिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। स्पेशली उन महिलाओं में जो कि थोड़ी सी साइनस, थोड़ी सी शांत स्वभाव की होती है, उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों पल्सरटिला का। दोस्तों अगला जो मेडिसिन है उसका नाम है थुजा 30। दोस्तों थुजा 30 आपको 4 बूंद करके दिन में 2 बार लेना है। और दोस्तों ये वहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करती है जहाँ पर आपके कहीं पर भी सिस्ट या फिर गांठ बन गई हो। और साथ ही साथ दोस्तों ये हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए एक सहायक रोल प्ले करता है। दोस्तों अगला जो मेडिसिन है उसका नाम है कोनियम मैक 30। दोस्तों कोनियम मैक 30 अगर 4 बूंद करके दिन में 2 बार अगर लिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों PCOD का केस में। दोस्तों अगला जो मेडिसिन है उसका नाम है एपिस 30। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा वर्क करते हुए देखा गया है दोस्तों PCOD का केस में। दोस्तों अगला जो मेडिसिन है उसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर 6x। दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर 6x आपको दिन में 3 बार लेना है, 3 टैबलेट करके। दोस्तों ये सिस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए देखा गया है दोस्तों और भी कई सारे मेडिसिन जो कि एज पर सिम्टम्स दिया जाता है विद कॉन्स्टिट्यूशन लाइक लैकासिस, कैलकेरिया कब, स्टेफिसेग्रिया, प्लेटिना। ये भी कुछ मेडिसिन दोस्तों डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं पेशेंट को अकॉर्डिंग टू इट्स सिम्टम्स। दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट PCOS और PCOD। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मुझसे और कुछ जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हमारा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल ID दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे।